जय श्री राम। भगवान विष्णु ने धरती पर मनुष्य की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। उन सभी अवतारों की चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अब बात करती हूँ भविष्य में आने वाले अवतार की, यानी कल्कि अवतार की। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो धरती पे फैली हुई बुराई और टेक्नोलॉजी का अंत करके एक सत्ययुग का आरंभ करेंगे। कल्कि अवतार के बारे में हमें जानकारी मिलती है कल्कि पुराण, अग्नि पुराण और भगवत गीता में। हमारे धर्म पुराणों में लिखा हुआ है भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में। कलयुग का जन्म हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत से पहले समुद्र से बाहर आया था विष को जब भगवान शिव ने ग्रहण किया था, उसका विष जब गिरा उससे उत्पन्न हुए कलयुग। जब अभी पूरे विश्व में कली का पूरा प्रभाव है, जिसका असर देखने को मिलता है पूरे विश्व में। उदाहरण के लिए भाई भाई, पति पत्नी, राज्य राज्य, परिवार परिवार, देश विदेश में सभी जगह कली ने अपना प्रभाव बना रखा है। पूरे विश्व में अनजानी बीमारियां, रोग सभी जगह फैले हुए हैं। आज दवा के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। छोटी उम्र में ही बच्चों को हो रही है तरह तरह की बीमारियां। इस समय संपूर्ण विश्व अलग अलग तरह की आपदाओं का सामना कर रहा है, जिसमें से तृतीय विश्व युद्ध, खाद्य संकट, पवन प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, अकाल और अनजान बीमारियां शामिल हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार 2025 में जब मीन राशि में शनिदेव आएंगे, तब भयंकर आपदाएं होंगी। आने वाले समय में वैज्ञानिक, कंप्यूटर, सैटेलाइट सभी गलत जानकारी देंगे या खराब हो जाएंगे। मनुस्मृति के अनुसार अभी धरती पे जो कलयुग चल रहा है, उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, किंतु हम मनुष्यों के द्वारा घोर पाप के कारण इस युग की आयु 4,27,000 वर्ष कम हो गई है और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 वर्ष ही है। 4,000 वर्ष बाद आता है सत्ययुग। 4,000 वर्ष की आयु और उसके आरंभ और अंत की दो संध्या काल उतना ही 100 वर्ष होता है। 4,800 में से 4,000 वर्ष कलयुग के और दो संध्या काल होते हैं, जिसमें आरंभ के 400 वर्ष और अंत के 400 वर्ष यानी 800 वर्ष। इन सबको मिलाकर जो कलयुग की भोग आयु है वो है 4,800 वर्ष, जिसे पंचसखाओं ने 4,800 वर्ष न होकर 5,000 वर्ष कर दिया है। पूर्व समय में पंचसखाओं में एक और भगवान विष्णु के प्रिय मित्र सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताया कलयुग की भोग आयु 4,800 वर्ष से बढ़ाकर 5,000 वर्ष कर दी गई और अभी जो कलयुग की आयु है वह है 5,125वां वर्ष। इसका मतलब होता है कलयुग खत्म हो चुका है और 125वां वर्ष है, वह है संध्या काल। संध्या काल को बोलते हैं संगम युग। जैसे शाम और रात के बीच जो संध्या काल होता है, उसी तरह एक युग खत्म होने और दूसरा युग शुरू होने के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं संगम युग या संध्या युग, जिसमें से कलयुग की आयु है 4,800 वर्ष। धरती पे चल रहे कलयुग के कारण मनुष्य मोह माया पड़कर मनुष्य भविष्य में आने वाली आपदाओं के बारे में जान ही नहीं पाएगा। ज्ञानी जन मूर्खों वाली बातें करेंगे और आध्यात्मिक तौर पे मनुष्य कहेंगे अभी कलयुग की बाल्यावस्था चल रही है, कलयुग के अभी लाखों वर्ष बाकी है। चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग के 4,32,000 वर्ष का है, किंतु मनुष्य के पापों के द्वारा कलयुग की आयु कम हुई है। मनुष्य के ऐसे बहुत से पाप हैं जिनके कारण कलयुग की आयु कम हुई है। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार मनुष्य के 35 पापों के द्वारा, जिनके नाम है पितृ हत्या, मातृ हत्या, शिशु हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या, भ्रम हत्या, भ्रूण हत्या, भामिनी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री हरण, पराई स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुम्हारी लड़की हरण, शिशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, मलेच्छ वैश्य हरण, ना खाने योग्य खाने को खाना, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ छल और कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के संग प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गौ चराग्य, शमशान भूमि पर कब्जा करना, माता तुलसी की पूजा ना करना, विष्णु प्रतिमा को ना पूजना, झूठ बोलना, माता पिता की भक्ति ना करना, ये वो पाप है जो मनुष्य के द्वारा दिन प्रतिदिन होते हैं। इन्हीं सब पापों का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जन्म लेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। भविष्य मालिका के अनुसार कुछ समय पूर्व 10,000 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के संभल से उड़ीसा में बस गए। उस राज्य का नाम दिया गया संभल। उत्तर प्रदेश में एक संभल है और एक संभल है एक उड़ीसा में। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार में
जो सवारी होगी वह होगी घोड़े की, जो कि उत्तर प्रदेश के इस मंदिर में स्थित। तो भगवान विष्णु ने इस तरह लिए 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार ने मनुष्य को पाप से मुक्त कराया और मनुष्य की रक्षा की।